चलो 24 नंबर का केस सिनेरियो देखते हैं, मजा आएगा। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड बी द डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर सेक्शन 32। डेप्रिसिएशन चाहता है सर आपसे, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिसअलाउंसेस इफ एनी अट्रैक्टेड फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस। टीडीएस की कहानी है, देखते हैं सर। व्हाट वुड बी द इनकम अंडर द हेड पीजीईपी अंडर नॉर्मल प्रोविजन। व्हाट वुड बी द इनकम अंडर द हेड पीजीईपी इफ यू ऑप्ट फॉर डिफॉल्ट टैक्सेशन। बाप रे, सब कुछ तो चाहता है हमसे क्वेश्चन में, आओ मेहनत करवाएगा सर। मिस्टर कश्यप अ मैन्युफैक्चरर हैज डिस्क्लोज्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 40 लाख। चलो लिखते हैं सर, क्यों? अरे पीजीपी की इनकम चाहिए ना सर, नॉर्मल प्रोविजन और 115 बीएसी। सर हम भी क्या ऐसे एग्जाम में साइमल्टेनियस लिख सकते हैं? अगर एमसीक्यू के लिए कर रहे हो तो कर सकते हो, बड़े क्वेश्चन में ये मत कर लेना, बवाल हो जाएगा, मार्क्स काट देंगे। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है सर 40 लाख। तीन तीन छः, ठीक है, नेट प्रॉफिट हो गया। He claimed a depreciation of 12,20,000 in books of account। ये नहीं मिलता सर, हमें तो एज पर इनकम टैक्स मिलता है सर। डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स है सर, ये ऐड कर लो सर, हमें एज पर इनकम टैक्स मिलता है सर। Expenditure in the PL account include interest payable to Mr. Raj, a resident, without deduction of tax at source। रेसिडेंट को आपने पे किया, टीडीएस नहीं काटा, सेक्शन 40 आ गया पिक्चर में। सर टैक्स वाज डिडक्टेड ऑन 15/4/2026। तो भैया आपने नेक्स्ट ईयर टीडीएस काटा, आप नेक्स्ट ईयर ये एक्सपेंडिचर क्लेम करना। इस साल तो मैं आपका 30% डिसअलाउ कर दूंगा, आपको ये 30% 26-27 प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा, पर इस साल जो कि मेरा प्रीवियस ईयर 25-26 है, इस साल आपको अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो सर 1,50,000 का 30% कितना होगा सर? 45,000। एक आंसर तो मिल गया सर, आपसे पूछा था ना सर। अच्छा, एक इन केस किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता था सर टर्नओवर भी तो होना चाहिए इस केस में, तभी तो टीडीएस एप्लीकेबल होता है सर। तो देखो टर्नओवर भी कहीं ना कहीं दिया होगा क्वेश्चन में, ये देखो सर, टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर दिया हुआ 2.5 करोड़ 3 करोड़, मतलब ये सामने से बता रहा है सर इसका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, टीडीएस तो टीडीएस का इम्प्लीकेशन है इसके ऊपर। तो एक काम करते हैं सर, ये तो ऐड कर लेते हैं सर, एक्सपेंस 45,000 डिसअलाउ हो जाएगा, 45,000 डिसअलाउ हो जाएगा सर, ठीक है। मिस्टर कश्यप इज एंगेज्ड इन द इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंकर्ड expenditure of 1,50,000 on purchase of research equipment and 1 lakh as remuneration paid to scientists। This sum also debited in the PL account। मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। सेक्शन 35 ये खर्चा हमें अलाउ करता है सर, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड पेमेंट ऑफ सैलरी अदर देन परक्विजिट और अलाउंसेस अलाउड है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 35 हमें ये खर्चा देता है सर, ठीक है। आगे देखते हैं। Mr. Kashyap purchased a new plant and machine for 45 lakh, ठीक है, on 2nd August 2025 and put the अरे यार put to use 1st November में किया है। आप समझ रहे हो सर 180 डेज से कम put to use होगा सर। तो इसमें जब आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालोगे तो आधा हो जाएगा सर, ठीक है। फॉर द पर्पस ही बोरोड 25 लाख ऑन 1st August and paid an interest of 10% which is debited to the PL account। ओ भाई साहब आप समझ नहीं रहे हो सर, 1st अगस्त से 1st नवंबर एसिड पुट टू यूज ही नहीं हुई है, और जब तक एसिड पुट टू यूज नहीं होती है तब तक का इंटरेस्ट आप पीएल अकाउंट में कैसे डाले? आपको एसिड की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए था। आपको 25 लाख इंटू 10% इंटू अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा यार? अरे ये क्या हो रहा है? 25 लाख 25 लाख इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है सर 62,500। सर इतना इंटरेस्ट आपको, ध्यान से सुनना सर, इतना इंटरेस्ट आपको एसिड की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए था। आपने पीएल अकाउंट में क्यों डाला है भाई?
ये पुट टू यूज से पहले का इंटरेस्ट है सर, सेक्शन भी बता दो, सेक्शन 43(1) सर, पुट टू यूज से पहले का इंटरेस्ट है, एसिड की कॉस्ट में ऐड होगा सर, ऐड करो इसको, ये अलाउ नहीं होगा सर। इंटरेस्ट 62,500 सर, ठीक है। आगे ध्यान दो, WDV ऑफ द प्लांट एंड मशीन 95 लाख दिया हुआ है सर। अब समझ रहे हो डेप्रिसिएशन में मेहनत है। यहां निकालता हूं 95 लाख, इसका तो 15%, इसमें कोई मेहनत नहीं है सर। जो नई प्लांट एंड मशीन खरीदा ना 45 लाख, उसमें बहुत मेहनत है सर। सर 45 लाख की नई प्लांट एंड मशीन खरीदा प्लस 62,500 सर, ये दोनों ऐड करूंगा, इस पे मैं ना सर नॉर्मल डेप्रिसिएशन प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि पुट टू यूज 180 डेज से कम है, ये कितना आएगा, कितना हो जाएगा इंटू, अरे यार 45 लाख प्लस 62,500 इंटू 17.5%, ये आ रहा है सर 7,98438 ले लेता हूँ, राउंड फिगर ले लेता हूँ, और 95 लाख का 15%, 95 लाख का 15% सर 14,25,000 सर, यही है ना, हाँ, प्लस कर लो 7,98,438, ये आ रहा है सर 222 नहीं 222 3438 सर, ये आ जाएगा आपका डिप्रिसिएशन पर आपको मजेदार बात पता है सर, ये एज पर नॉर्मल प्रोविजन है। एक बार तो मेरे को डिप्रिसिएशन बोला था तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो निकल गया, और एज पर नॉर्मल प्रोविजन तो इसको लिख ही लू सर, माइनस डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कितना है 222,3438, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट तो यहां है दोस्तों, मजेदार जिंदगी तो यहां है। अगर मैं 115 BAC लिया तो 115 BAC में मुझे ये नहीं मिलेगा, यही तो प्यारी सी बात है इस क्वेश्चन की। तो सर हमारा डेप्रिसिएशन कितना होगा 45 लाख प्लस 62,500 इंटू 7.5% सर। अगर मैं इसको 115 BAC के हिसाब से लिखूं तो ये कितना आ जाएगा 342188 सर, और ये 14,25,000 तो आएगा ही सर। तो ये आ जाएगा सर 1,767,188। अरे यार ऐसे ऐसे फिगर नहीं आना चाहिए, 1,767,188 सर, ठीक है। आई बात समझ, सबसे प्यारी बात थी सर। चलो इसके अलावा मेरे हिसाब से और कुछ बचा नहीं है, करते हैं। नेट प्रॉफिट 40 लाख प्लस 12,20,000 प्लस 45,000 प्लस 62,500 माइनस 222,3438, ये आ रहा है सर 3,104,062। आओ एज पर नॉर्मल प्रोविजन तो चले गया मेरा, निकल गया, क्या निकाला था मैं 3,104,0, हाँ ठीक है यही है, ठीक है। एज पर 115 BAC भी देख लो सर, करो प्लस माइनस सर, 40 लाख प्लस 12,20,000 प्लस 45,000 प्लस 62,500 माइनस 1,767,188, ये आ रहा है 356,0312। और कहाँ गया, ये देखो सर, ए भाई रुक, 356,0312 ये रहा सर, समझ आया। अच्छा क्वेश्चन था, बिलीव मी, मैं तो एग्जाम में एक सिनेरियो दे दूंगा, आंख बंद करके दूंगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बहुत प्यारा केस सिनेरियो है मेरे हिसाब से, अच्छा केस सिनेरियो है, देख के जाने वाला केस सिनेरियो है, इंपॉर्टेंट रखना चाहिए मेरे हिसाब से स्टूडेंट को इसको, इंपॉर्टेंट सर।
बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आई होप समझ आया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।